इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सुग्रीव जी ने अपनी पूरी बात बता दी। भगवान की भुजाएं फड़क उठी। परमात्मा ने तीसरा संकल्प सरकार का, सुनो सुग्रीव मार बाल कही ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नभो। सुग्रीव जी, मैं बाल को एक बाण में मारूंगा। ब्रह्मा जी की शरण में जाएं, शिव जी की शरण में जाएं, कोई रखने वाला नहीं है, प्राण बचने वाला नहीं। भगवान ने अपने को नहीं कहा, विष्णु भगवान को भी नहीं कहा। क्यों? आप जानते हैं। और भगवान ने बाली को गति प्रदान की, तारा मैया को उपदेश दिया। सुग्रीव जी को आज्ञा दी, अंतिम संस्कार संपन्न करिए। भया उनको तिलक करने हेतु जामंत बाबा को भेजा। नललील केसरी केहरी गवगवाक्ष दुबिध मेन्द्र जामवंत जी ने जाकर सुग्रीव को राजसत्ता सौंपी। राजदीन सुग्रीव कह अंगद कहूं युवराज। अंगद जी को युवराज पद प्रदान कर। प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर वास करते हैं, लेकिन भगवान ने पहले ही सुग्रीव से कह दिया, जाइए राज करिए और मेरे कार्य को स्मरण में रखिएगा। स्मरण में नहीं रहता है वो, भगवत कार्य का स्मरण नहीं रहता, धूल जम जाती है। जगत के सारे कार्य जीव करने लगता है और इस भगवान के कार्य के लिए अंतिम चरण का समय निश्चित कर देता है। अब अंतिम चरण में जब हम 70 के ऊपर जाएंगे तो भगवान का काम करेंगे। करने लायक रहेंगे तब न करेंगे, करने लायक ही नहीं बचेंगे। प्रथम चरण, जीवन के 4 चरण हैं। प्रथम चरण 20 वर्ष वर्तमान के हिसाब से। द्वितीय चरण 20 वर्ष 40। तृतीय चरण 20 वर्ष, कितना हो गया? 60। चतुर्थ चरण 20 वर्ष, कितना हुआ? 60 से जो लोग ऊपर हैं सब बोनस का है। बोनस अपने को भी लगता है कि देखा आज भी बच गए, न जाने कब बुला दिए जाए। डराने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप डर जाइए। जो लोग 60 से ऊपर हैं वो इसलिए भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमको भजने के लिए दे दिया है। भजो भजो। 60 के बाद तो फिर क्या खटर पटर अटर पटर, कितना आया कितना गया, कौन आया किधर गया, हिसाब बता दिया करो। क्या करियो, ले जाइयो का क्या बता दिया। 20 20 20 अपना यदि कृपा रही तो, और 20 20 20 के बाद वाला परमात्मा का यदि बच गए तो एकदम इस आनंद में रहिए। कटकट में कट क्यों, उसके बाद कुछ कर भी लेंगे तो क्या है, आधा मन का आधा बेमन का।
अभी मैं कहीं बैठा था, महीने भर पहले की घटना है, तो मुझे बताया गया कि इनको कैंसर भया है। मैंने कहा बाप जी आपको कोई उलझन तो नहीं? अरे महाराज श्री, हम तो जी लिए, अब क्या, हम तो नित्य यही तैयारी करते हैं कि बुलाया कब जाऊंगा। आपकी कथा सुनते हैं, मस्ती से व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आनंद से हैं, जाना तो है ही है। हमारे पहले वाले चले गए तो हम क्यों यहाँ रहेंगे, लेकिन हम पूरी तैयारी में हैं। 2-3 दिन पहले वो नहीं रहे, चले गए, संजय सिंह के ससुर साहब। हाँ, और क्या बात साहब, क्या आनंद है। हमारी तैयारी परमार्थ की हो, जगत के व्यवहार स्वार्थ की न हो। चलना है, इसका विचार अवश्य हो। कब तक अथवा तो कितना, हम ये सिद्ध करने में समय न गंवाएं कि हम ही सही है और सब गलत है। हम ये सिद्ध करें कि हमारी प्रीति सरकार के साथ कितनी है। सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी, कितना नगद कमाया कितना नगद कमाया, उधार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी। ये हमारा आकलन चलता रहे, हमारा चित्त कितना इधर है, इनके संग है, इनके साथ है, इनके लिए है, व्यर्थ में नहीं, यथार्थ। जीवन यथार्थ के सांचे पर चले। शरीर से मुक्त नहीं होना है, मन से मुक्त होना है। मन को जो दिख नहीं रहा उससे मुक्त होना है। सुग्रीव जी आए, परिवार राज सत्ता मिली, भगवत कार्य भूल गए। भगवान ने चातुर्मास्य उपरांत थोड़ा आवेश दिया, लक्ष्मण जी को कहा बुला लाई। श्री हनुमान जी जामवंत जी जो भगवान के स्मरण सेवा में ही रहते हैं, उन्होंने कपियों को भी आमंत्रण कर दिया था, सब लोग उपस्थित होइए भगवान की शरण। सब आ गए। सुग्रीव आए क्षमा याचना करने। भगवान ने कहा आप तो भरत भैया जैसे हमारे प्रिय हैं। सरकार चतुर आदमी क्षमा शीघ्र मांगता है। सुग्रीव जी बड़े चतुर हैं। देखिए, क्षमा कर दीजिए, मैं माफी मांगता हूं। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 3 के ऊपर जब कोई माफी मांगे ना, तब माफी नहीं, उसकी फिर सजा होती है। क्या सजा है अब वो तो आपस में तय कर लीजिए क्या है। माफी शब्द क्षमा करिए वाला शब्द अंग्रेजी वाले शब्द सॉरी से अलग है। क्षमा शब्द कंठ से नहीं निकलता, नाभि से निकलता है। बोल के देख लीजिए, क्षमा करिए, पेट हिलेगा। क्षमा नाभि से निकलता है। सॉरी कंठ तक में नहीं जावे, होठ बोलता है सॉरी। इसका माने कुछ नहीं। आप बैठे हैं, किसी के ऊपर से चढ़ जाइए, बोले भाई साहब सॉरी। क्या सॉरी? मार दिए सॉरी। क्षमा शब्द बहुत गंभीर है हो।
क्या कहती है कथा, जीवन में ऐसा कर्म ही न करें किसी से क्षमा मांगना। सुग्रीव जी, सुग्रीव ने पहुंचते नाथ विषय हर लीन से ज्ञान ले, भगवान के दर्शन के बाद भी विषय ने ज्ञान हर लिया। अरे अपराध कब होता है? देखिए, किसी महापुरुष के वचन है, मनुष्य जब जब कोई गलती करता है तो कुछ सीखता है। तो दूसरे महापुरुष ने इस वाक्य को पूरा किया। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन भर गलती करता रहे और कहेगा कि हम सीख रहे हैं। इसकी भी उम्र है ना कि कब तक गलती करेगा, कब तक लर्निंग प्रोसेस में रहेगा। कोई लर्निंग लाइसेंस बनवा ले और एक्सीडेंट कर दे, बोले हमारा तो लर्निंग है। भैया तो सड़क पर क्यों चल रहे हो, घर में चलो, पार्क में चलाओ। लर्निंग का लाइसेंस लेकर आप रोड पर गाड़ी नहीं चला सकते, उसके लिए पार्क है, क्योंकि आप लर्निंग में। लर्निंग माने सीखना। जब आपका असली वाला लाइसेंस हो तभी आप सड़क पर गाड़ी चला सकते हैं। इसका अभिप्राय क्या? व्यवहार का अभ्यास हो तभी व्यवहार की निपुणता आती है, बिना अभ्यास के निपुणता नहीं। सुग्रीव का दुख, कलेश, कष्ट उनके अपने निज कर्मों का परिणाम है, कोई नहीं दूर कर सकता है। हम अपने कर्म के प्रति चैतन्य नहीं है, सावधान नहीं है, तो हमारे दुख को दूर करने वाला कोई जन्म नहीं लिया। हमको अपनी कर्म, कर्तव्य, निष्ठा, व्यवहार के प्रति सचेत रहना होगा। हमारा कर्म क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। कर्तव्य का बोध नहीं कराया जा सकता है, कर्तव्य को स्वयं समझना पड़ता है। ये हमारा कर्तव्य है, हमको करना। तो सुग्रीव के बारे में क्या कहेंगे, अब अधिक नहीं कहेंगे, क्योंकि हमको इनसे उलझन होती है। सरकार चातुर्मास में बैठे रहे, भजन करते रहे, इनको सत्संग का भी समय नहीं मिला। मानस में वर्णन है, गया ही नहीं। परमात्मा के वचन हैं, सरकार असत्य बोलते नहीं है। सुग्रीव सुधिमौरि विसारी, पावा राज कोश पुर नारी, चारों मिल गया, भूल गया। ये जीव धर्म है। जीव भूल ही जाता है, भगवान को भूल जाता है, धर्म भूल जाता है, यज्ञ भूल जाता है, कीर्तन भूल जाता है, कथा भूल जाता है, सब भूल जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।